क्या आप जानते हैं कि प्याज और लहसुन को राक्षसी भोजन क्यों कहा जाता है? यह एक प्राचीन कथा है जो पुराणों की गहराइयों में छिपी हुई है। इसमें अमृत की दिव्य बूंदें, असुर का काला रक्त और हमारे प्रभु जगन्नाथ का अनंत प्रेम सब कुछ मिलकर एक ऐसा सबक देते हैं जो दिल को छू जाता है और जीवन बदल देता है। उड़ीसा की पवित्र भूमि पर पुरी से कुछ दूर नीलाचल नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के बाहर खेतों के किनारे एक साधारण मिट्टी की कुटिया में माधव रहता था। वह एक मेहनती किसान था। दिन भर खेत जोतता, बीज बोता, फसल की देखभाल करता। शाम ढलते ही थका मांदा घर लौटता, चूल्हा जलाता, चावल दाल सब्जी बनाता और उसमें हमेशा प्याज और लहसुन डालता। गांव वाले कहते, माधव भैया ये दोनों चीजें तो ताकत की खान है, बीमारियां दूर भगाती हैं। माधव भी यही मानता, लेकिन रात होते ही उसका मन बेचैन हो उठता। वह जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने बैठ जाता, हाथ जोड़कर बुदबुदाता, हे जगन्नाथ मैं तुम्हारा नाम रोज लेता हूँ, भजन गाता हूँ, फिर मेरे मन में इतना क्रोध, इतनी उदासी क्यों? भक्ति के बावजूद शांति क्यों नहीं मिलती? एक शाम की बात है। आकाश में घने काले बादल छाए थे, तेज हवा चल रही थी, बारिश की बूंदें गिरने लगी। माधव खेत से लौट रहा था। रास्ते में पुराना पीपल का पेड़ था, उसके नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। सफेद वस्त्र पहने, लंबी जटा, हाथ में कमंडल, आंखें इतनी गहरी कि लगता था सदियों की सारी कहानियां उनमें समाई हैं। माधव ने हाथ जोड़े, बाबा तेज हो रही है, मेरी कुटिया में चलिए, कुछ गरम खा लीजिए, आराम कर लीजिए। साधु ने मुस्कुराकर देखा, उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। बेटा मैं चलूंगा, लेकिन पहले बताओ तुम्हारे घर का भोजन कैसा है? क्या उसमें प्याज और लहसुन डाला जाता है? माधव ने कहा, हाँ बाबा रोज डालता हूँ, बिना इनके स्वाद ही नहीं आता। साधु ने गहरी सांस ली, माधव यही तो हर्ज है, ये राक्षसी भोजन है। इनकी जड़ें एक बहुत पुरानी कथा से जुड़ी हैं, समुद्र मंथन की कथा, और वह कथा हमारे प्रभु जगन्नाथ से सीधे जुड़ी है। अगर तुम्हारा मन तैयार है तो सुन लो, ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं जीने की है। माधव की आंखों में जिज्ञासा जागी। वह साधु को कुटिया में ले आया, चूल्हा जलाया, चावल दाल और सब्जी बनाई, उसमें प्याज लहसुन डालकर साधु ने भोजन देखा और बोले, बेटा मैं यह नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ फल दे दो। माधव ने पूछा, बाबा क्या गलती है इनमें? साधु ने कहा, गलती नहीं रहस्य है, आओ बैठो, आज मैं तुम्हें पूरी कथा सुनाता हूँ। रात गहरा गई, बाहर झमाझम बारिश पड़ रही थी। छोटी कुटिया में एक तेल का दिया जल रहा था, उसकी रोशनी में साधु की आंखें चमक रही थी। कथा शुरू हुई। बहुत बहुत पहले की बात है, सृष्टि अभी नई नई थी। देवता और असुर दोनों अमृतत्व की लालसा में जल रहे थे। देवता कमजोर पड़ रहे थे, असुरों की ताकत बढ़ती जा रही थी। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया, प्रभु हमें अमृत चाहिए, वह अमृत जो हमें अमर बनाए, जो हमें असुरों के हाथों से बचाए। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, अमृत क्षीर सागर की सबसे गहरी तह में छिपा है, उसे निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन अकेले देवता नहीं कर सकते, असुरों की मदद लेनी होगी। देवताओं ने असुरों से बात की। असुर राजा बलि सहमत हो गए, लेकिन शर्त रखी, अमृत मिले तो आधा हमें मिलेगा। मंथन शुरू हुआ। मंद्राचल पर्वत को मठनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी, देवता एक तरफ खींचते, असुर दूसरी तरफ। समुद्र हिलने लगा, पहले निकला हलाहल विष, ऐसा घातक कि पूरी सृष्टि जल सकती थी। देवता घबरा गए, तब महादेव शिव आगे आए, उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया। कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा, धीरे धीरे समुद्र से रत्न निकलने लगे, ऐरावत, हाथी, कामधेनु, गाय, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, चंद्रमा और अंत में अमृत का स्वर्ण कलश। कलश देखते ही असुरों की आंखें लाल हो गई, वे कलश छीनने दौड़े। देवता डर गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता देखकर असुर पत्थर हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, लेकिन देवता और असुर अलग अलग कतार में बैठे। असुर सहमत हो गए। मोहिनी ने चालाकी से पहले देवताओं को अमृत पिलाया। असुर इंतजार करते रहे, लेकिन एक असुर था स्वरभानु, वह बहुत चालाक था। उसने देवताओं की कतार में छिपकर बैठ गया, रूप बदल लिया। मोहिनी ने उसे भी अमृत का एक घूंट दे दिया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत निगला, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। वे चिल्लाए, प्रभु यह असुर है। स्वरभानु। विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र फेंका। चक्र घूमता हुआ स्वरभानु के पास पहुंचा, एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सुदर्शन चक्र फेंका, चक्र घूमता हुआ स्वरभानु के पास पहुंचा, एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया।
लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए सिर अमर हो गया। वह राहु बना, धड़ अलग गिरा, वह केतु बना। आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण में निगलने की कोशिश करते हैं, उसी पुरानी क्रोध की आग में। लेकिन जब सिर कटा तो स्वर भानु के रक्त की कुछ बूंदें अमृत के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरी। वे बूंदें जहां जहां गिरी वहां से दो पौधे उगे, एक सफेद लहसुन, दूसरा लाल प्याज। अमृत के प्रभाव से इनमें औषधीय शक्ति आई, बीमारियां दूर करने की ताकत। लेकिन असुर के रक्त से तामसिक ऊर्जा आई, क्रोध, उत्तेजना, आलस्य, तामस। इसलिए इन्हें राक्षसी भोजन कहा गया। साधु ने कथा रोककर माधव की ओर देखा। माधव, ये कथा पुराणों में लिखी है, लेकिन अब सुनो, ये हमारे प्रभु जगन्नाथ से कैसे जुड़ी है। जगन्नाथ स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे ही मोहिनी के रूप में खड़े थे। उन्होंने देखा था कैसे असुर का रक्त अमृत से मिल गया। इसलिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद कभी प्याज या लहसुन से नहीं बनता। वहाँ सब कुछ सात्विक, शुद्ध, जो मन को शांत करे, भक्ति बढ़ाए। तामसिक भोजन मन को अशांत करता है, भक्ति में बाधा डालता है। माधव की आंखें नम हो गई। बाबा, मैंने तो जीवन भर यह खाया, रोज इनके साथ भोजन किया, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ गई? मन में क्रोध क्यों रहता है? साधु ने हाथ रखकर कहा, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, लेकिन अब समय है शुद्ध होने का। जगन्नाथ का प्रेम असीम है, वे सब माफ करते हैं। पूरी चलो, वहाँ महाप्रसाद ग्रहण करो, देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। माधव ने उसी रात संकल्प लिया। अगली सुबह वह पैदल ही पुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप जलाती, बारिश भी गगाती, पैर छिलते, लेकिन मन में कथा गूंज रही थी। अमृत की बूंदे, सुदर्शन चक्र का वार, राहु केतु की बदलाखोरी और जगन्नाथ का दिव्य रूप। कई दिनों बाद वह पुरी पहुंचा। सिंह द्वार पर खड़ा होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर में प्रवेश किया, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन किए। प्रभु की बड़ी बड़ी आंखें जैसे सीधे उसके मन को देख रही हो। माधव घुटनों पर बैठ गया। हे जगन्नाथ, मैंने अनजाने में राक्षसी भोजन खाया, मन को तामस से भर दिया, माफ कर दो, अब से सात्विक जीवन जीऊंगा। उस दिन उसे महाप्रसाद मिला, चावल, दाल, विभिन्न सब्जियां, खीर, पायस, मिठाइयां, सब बिना प्याज लहसुन के। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे अमृत ही पी रहा हो। क्रोध गायब हो गया, उदासी दूर हो गई। घर लौटकर माधव ने जीवन बदल दिया। प्याज और लहसुन पूरी तरह छोड़ दिया, भोजन सात्विक बनाया, खेत में पहले से ज्यादा मेहनत की, फसल इतनी अच्छी हुई कि कर्ज उतर गया। मन शांत रहा, रातों को नींद अच्छी आने लगी। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमार पड़ने लगे। माधव ने पुरी से लाया महाप्रसाद सबको बांटा, साथ में समुद्र मंथन की कथा सुनाई। जो लोग प्रसाद खाते उनकी तबीयत सुधरने लगी। गांव वाले हैरान, वे माधव को संत मानने लगे। एक शाम साधु फिर आए, मुस्कुराकर बोले, माधव, तुमने कथा को सिर्फ सुना नहीं, जी लिया। जगन्नाथ तुमसे बहुत प्रसन्न है। माधव ने हाथ जोड़े, बाबा, अब मेरे पास सिर्फ प्रभु का प्रेम है, अकेलापन भी अब नहीं सताता। जगन्नाथ मेरे साथ हैं। कथा यही खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। प्याज और लहसुन शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन आत्मा को तामस से भर देते हैं। जगन्नाथ का मंदिर हमें सिखाता है, भक्ति के लिए शुद्धता जरूरी है। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध हृदय। जो भी यह कथा सुनता है, उसका मन स्वतः जगन्नाथ के चरणों में झुक जाता है और वह समझ जाता है प्रभु का प्रेम असीम है। बस दिल साफ,